तो देखो इस केस में क्या है, लोएस्ट पीके पूछा है, तो हम लोग बात किए थे ना पीके का मतलब क्या था बताइए, तो पीके और के का क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, तो अब इसको ऐसे निकाल सकते हो, स्ट्रांगेस्ट जो एसिड होगा उसका पीके सबसे कम होगा, तो सबसे स्ट्रांग एसिड कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी देखो 1 2 3 कार्बन का एसिड, यहाँ देखो 2 कार्बन का एसिड है, और यहाँ भी देखो 2 कार्बन का एसिड है। तो देखो पहले ही देखो ये नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब देखो यहाँ 2 कार्बन का एसिड है और सेकंड कार्बन पे 3 बार लगा है Cl, यहाँ देखो सेकंड कार्बन पे क्या लगा, 2 बार Cl लगा है। तो मोर नंबर ऑफ, बोलेगा था ना डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम या ग्रुप पे, तब हम पावर पे आएंगे। यहाँ देखो दोनों को सेम पावर तो है, लेकिन नंबर ऑफ एटम Cl का ज्यादा हो गया, तो माइनस है किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया, और ज्यादा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, और मोर एसिडिक का मतलब इसका पीके क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो बात समझ में आ रही है। अब इसी में अगर ऑर्डर पूछा होता तो क्या करते हैं बताइए, तो सबसे ज्यादा इसी का पीके, सबसे कम पीके इसका, मोस्ट एसिडिक, उसके बाद किसका नंबर आता, 4 वाले का। अब इन दोनों में देखो क्या हुआ, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन का एसिड। अब यहाँ देखो Cl लगा है 2 नंबर पे लगा है, और यहाँ Cl किस नंबर पे लगा है, 3rd नंबर पे, तो सबसे कम माइनस हाइफिड कहाँ शो करेगा, सेकंड वाले में। इनका ऑर्डर आपको क्या मिलता, 4 सबसे ज्यादा एसिड, सॉरी कौन सा, 3rd सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद 4th का नंबर आता, तब नंबर आता किसका, फर्स्ट का, और तब नंबर किसका आता आपका, सेकंड का। तो हम लोग एसिड का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं अगर चाहें तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो खाली उसी का आंसर ढूंढो, ठीक, आंसर आप सबका ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ बताइए, पूछा बताइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द गिवन कंपाउंड विल बी। तो जरा देखो यहाँ पे क्या बताइए, अब देखो ये एसिड ग्रुप लगा, देख रहे हो COOH है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है हो गया, ये फिनालिक हो गया, और ये कौन सा एसिडिक ग्रुप हो गया। एसिडिक ग्रुप तो हमेशा क्या होता है, मोर एसिड देन द फिनाल और एल्कोहल से। तो इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में से ये 2 ज्यादा एसिडिक होंगे। अब देखो इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3, तो CH3 का कौन सा इंपैक्ट है, +R और +I, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो हम +I को चाहे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो NO2 कैसा होता है बेसिकली, -R और -I, तो -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, खींचेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे डेंसिटी कम करेगा, इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेसिकली कि एसिड करेक्टर्स बढ़ जाएगा, तो 4 सबसे स्ट्रांग एसिड होगा। अब इन दोनों में देखो, तीनों में क्या होगा, देखो ये ऑलरेडी एसिडिक है ना, इसका तो होना ही होना स्ट्रांग है। अब किसका नंबर आएगा, 4th के बाद आएगा नंबर किसका, फर्स्ट वाले का। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये फिनाल है और ये क्या है, एल्कोहल। ये बताया गया था ना फिनाल क्या होता है, मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्यों बताया गया था बताइए। तो फिनाल में क्या हुआ था बताइए, जैसे H+ निकलेगा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, और जैसे डीलोकलाइज हुआ तो निगेटिव अनायंस की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये ना पढ़े थे हम लोग, एसिड के केस में कैसे पढ़ते थे हम लोग, स्टेबिलिटी आप क्या देखते थे हम लोग, अनायन की स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए फिनाल वाला क्या हो गया, मोर एसिडिक देन एल्कोहल से। तो ऑर्डर आपको क्या मिल जाएगा, 4 इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन थर्ड, एंड थर्ड इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। एक आपको मिल जाएगा ये ऑर्डर, ठीक, ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग तो चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हो सकता है अगला कुछ क्वेश्चन और चेंज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है भाई, देखो अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग -I। तो आपको तो ग्रुप का ऑर्डर याद करना है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो आपको बताया था ना, NO2 सबसे ज्यादा लिखाया गया था, फिर CN है, उसके बाद COOH आता है, तब आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड H के एस्पेक्ट में बात की गई थी। तो इसमें ऑर्डर कौन सा मिलेगा, 4th वाला आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक। यही NO2 दिया होता तो उसका ज्यादा होता, NH3 दिया होता तो उसका उससे भी ज्यादा होता, ठीक। अगर CF3 दिया होता तो उसका NO2 से भी ज्यादा होता। ये भी तो बताया गया था कि CF3 का ज्यादा, उसके बाद CCl3 उसका ज्यादा होगा, फिर किसका नंबर आया था, NO2 का, उसके बाद CN का नंबर आया था, ठीक। ये भी ऑर्डर आपको तो ना, तो ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑर्डर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नीट में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई आपसे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 के बाद कौन सा है, 19 ना। तो क्वेश्चन 19 का देखो क्या करना है भाई, तो 19 में क्या पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पूछा बताओ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, मतलब उसके यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस निकालते हैं हम लोग, पढ़े थे ना, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। फिर देखो हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट, बताए थे ना आपको, बोलो NO2 वाला लगा था तो मोर डायपोल मोमेंट हो गया था, इसकी म्यू बढ़ गई थी। इसमें देखो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि -I है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ेगी, +I है तो क्या करेगी, घटेगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इन तीनों में यूज हो रहा है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशंस। ओके 20 में देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लिखा है +I ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, ये बात सही है गलत है भाई, कार्बोकैटायंस है तो बोलता प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, तो चूंकि +I इफेक्ट है तो प्लस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सेकंड देखो दिया है कि +I ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन फ्री रेडिकल्स, ये भी बात किया गया था ना कि +I है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन फ्री रेडिकल्स को भी क्या करता है, स्टेबल करता है। इसमें तो सेम ऑर्डर मिला था आपको, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका भी सेम ऑर्डर था। यहाँ देखो नेक्स्ट है -I ग्रुप स्टेबलाइज कार्बन आयंस, ये भी बोला था ना, नेगेटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज करता है। तो कार्बन आयंस का मतलब क्या है, C पे नेगेटिव चार्ज है, अगर C पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, नेगेटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। इसमें सारे आंसर हो जाएंगे सही। तो बात समझ में आ रही है। तो ये भी देखो इसका एप्लीकेशन हो गया कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर -I इफेक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप्स, तो CN दे दिया, NO2 दे दिया, NH2 दे दिया, Cl- दे दिया। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए, NO2 का। फिर नंबर किसका आएगा, फिर किसका नंबर, CN का बेटा। अरे सबसे ज्यादा NO2 फिर CN का नंबर आएगा। अब नंबर किसका आएगा बताओ, Cl का, और उसके बाद NH2 का नंबर आया था, NH2 OH ये सब बाद में आए थे ना। तो बात समझ में आ रही है, बोलो। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया गया था इस केस में, अगर चार्ज आइटम पे डिपेंड करता, देखो नहीं बताया गया था, देखो अगर Cl पे चार्ज आ रहा है और F पे चार्ज आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन है, Cl- वाला। ऐसे यहाँ पे देखो अगर N पे हम बात करें, लोन पेयर है देखो यहाँ पे, और एक आपको Cl दे दे तो Cl क्या करेगा, इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, NH2 के रेस्पेक्ट में। देखिए ये भी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर देखो ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखो NR के बाद OR लिखा है F, अब O और F लिखा है तो ज्यादा कौन होता है बताओ, -I, F वाले का ज्यादा -I होता है ना। यहाँ देखो NR OR फिर F दे दिया है, यहाँ भी तो गड़बड़ दे दिया है। यहाँ देखो NR2, इसमें गड़बड़ क्या कर दी, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया क्या जी,